हाथ में जल ले लेंगे और दाहिने हाथ से ढक लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः आचमनम्। 3 आचमन करेंगे। वाणी मन और वाले में सबसे नीचे वाला थोड़ा सा बढ़ा ये वाला, ये जिसमें लीड लगी ये वाला हाँ सबसे नीचे वाला सबसे नीचे बढ़ाएं। हरिओम थोड़ा हरिओम। आचमनम 3 आचमन करेंगे वाणी मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा पी जाएंगे, पुनः से लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा पी जाएंगे, दोबारा फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रेयतां स्वाहा पी जाएंगे, फिर से एक आचमन जल लेकर हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। शिखा वंदनम, शिखा वंदन के लिए बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ की उंगली को संगठित करके उसमें डुबोएंगे और शिखा के स्थान को स्पर्श करेंगे। शिखा हमारे विचारों का केंद्र है, सदैव यहाँ से अच्छे विचार ही निकलते रहे हर किसी के लिए। ऐसी भावना के साथ हम शिखा का पूजन करते हैं। ओम चिद्रूपणे महामाये दिव्य तेज समन्विते दृष्टदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम की क्रिया करेंगे। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर और भाव करेंगे। उठते हुए स्वर का ध्यान करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। श्वास को पीछे के रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर रखेंगे और बिना श्वास के सामान्य स्थिति में आएंगे। न्यास की क्रिया करने के लिए फिर से बाएं हाथ के दिन में जल लेंगे और दाहिने अंगुलियों को संगठित करके उसमें डुबोएंगे और जिन जिन निर्दिष्ट स्थानों को बताया जाएगा उन सभी को बाएं से दाएं की ओर स्पर्श करते हुए चलेंगे। ओम वाग्मीयास्येस्तु मुख को, ओम नसोर्मी प्राणोस्तु नासिका के दोनों क्षेत्रों को, ओम अक्षणोर्मी चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर्मी श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुवोर्मी बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्ध्वोर्मी ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तत्वा में सन्तु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, धरती माता हमारी आराध्य देवी। एक आचमन जल छोड़े और धरती माता का पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए सभी लोग अक्षर पुष्प ले लेंगे हाथ में। बोले ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अक्षी ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते हरिनगर पुण्य क्षेत्रे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ बुधवासरे अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे। जिन्हें ना बताओ भारद्वाज गोत्र बोल सकते हैं। बोले नामाहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय परिवार कल्याणाय आत्म कल्याणाय
कल्याण वातावरण परिष्काराय वातावरण परिष्कार उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि कलशादि आवाहित देवता आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री पंचकुंडीय यज्ञ गायत्री पंचकुंडीय यज्ञ कर्म कर्म संपादनार्थम संपादनार्थम संकल्पम संकल्पम अहम करिष्ये अहम करिष्ये मस्तक से लगाएंगे और एक पूजन पात्र में एकत्रित कर दीजिए। चंदन धारणम सभी लोग रोली चंदन अनामिका में ले लीजिए। और एक दूसरे को मंत्र के पश्चात लगाएंगे। ओम चंदनस्य माहात्म्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, लेकिन रक्षा सूत्र आप सभी के समीप रखा होगा। उठा लेंगे हाथ में, बाएं हाथ में रखकर उसे अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित कर लेंगे। ओम ऋणी दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यति श्रद्धया सत्यमाप्यति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम येन बद्धो बलि राजा। कुछ नए लोग हैं? कौन कौन नए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? नए लोग हाथ उठा दीजिए। जो पहली बार कर रहे हैं जोड़े से हाथ उठाइए, सिंगल भी हाथ उठाइए, जोड़े में हाथ उठाइए। अच्छा, तो ये सभी लोग नए बैठे हुए हैं, तो इनको हम बताते हैं कि कलावा, इसको हम रक्षा सूत्र के अलावा और क्या कहते हैं, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। अरे अनीता जी, आपको तो सब पता है, भैया को नहीं मालूम है। हाँ, इसको संकल्प सूत्र कहते हैं। संकल्प सूत्र मतलब हम कौन कौन सी? उपासना, साधना और आराधना। और दो इसके अनुबंध क्या है? समयदान और अंशदान। तो उपासना हमें किसकी करनी होती है? किसकी करनी होती है उपासना? जिन्हें नहीं पता है वो बताएं, किसकी करनी होती है? ईश्वर, सही कहा। उप आसन मतलब जो उच्च स्थान होता है उसके समीप बैठना, उपासना करना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा साधना। साधना में किसकी करनी होती है? साधना किसकी करनी होती है? अनीता जी को तो पता है, और किसको नहीं पता है वो बताएं। अपने आप की साधना, अपनी इंद्रियों की साधना कहलाता है, साधना के अंतर्गत आता है। फिर क्या आता है हमारा? आराधना। आराधना क्या है? आराधना क्या है? लोक मंगल के कार्य। जो हम लोग मंगल के कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अब सुबह सभी लोग अपना अपना क्या यहाँ पे हवन करने आए, इसी तरीके से बहुत सारे काम होते हैं, है ना, जिनको हम सभी लोग कर सकते हैं। आसपास में हमारे बहुत से लोग ऐसे दुखी बीमार हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। फिर आते हैं दो अनुबंध, क्या है हमारे? समयदान और अंशदान। कृपया आप हमारी बात सुन लें, वरना फिर हम जो ये फिर शुरू कर देंगे भाई, है ना। तो इसके दो अनुबंध क्या है? समयदान और अंशदान। समयदान मतलब 24 घंटे का समय ईश्वर ने हम सबको दिया है, तो उसमें से एटलीस्ट 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा तो प्रतिदिन हमें निकालकर अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। फिर आता है हमारा अंशदान। अंश कहते हैं दान करने से हमारा धन भी पवित्र होता है ना। तो हमें अपने धन का एक अंश, दशांश तो कोई नहीं दे पाता है, हम नहीं दे पाते, कोई नहीं दे पाता है, तो एक अंश तो जरूर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा धन भी पवित्र होता है और हमारा वो जो धन होता है अच्छे कार्यों में लगता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है हमें कि हम दान किसको दे रहे हैं। अगर हमने कुपात्र को दान दिया तो क्या वो दान मेरा दान कहलाएगा? नहीं, वो व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें दान सही जगह पर करना चाहिए। चलिए, तो इसका
परम वंदनीय माता जी की जय। क्या चीज़? हाँ, देखिए आप लोग सभी ध्यान दें, हर कुंड पर एक एक जोड़ा बैठ जाएगा। पति पत्नी के साथ जो है वो एक एक कुंड पर बैठे हैं सभी लोग, ताकि सभी कुंड पे एक एक, जिस कुंड पे नहीं है, पीछे वाले कुंड पे नहीं दिख रहे हैं तो वो जोड़े के साथ जोड़ा बैठ रहा है, हाथ उठाओ। नहीं बैठा भी ये जोड़ा जाए उधर। और दो लोग इधर आ जाइए, जो इनको दोनों को उधर